हेलो दोस्तों, मैं ललित और ले चलता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐतिहासिक धरोहर की तरफ। जी हाँ, बात कर रहे हैं विश्व विख्यात प्यार का प्रतीक ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। इसलिए आगरा को मोहब्बत की नगरी भी कहा जाता है। और आप में से ज़्यादातर यहाँ पर भ्रमण कर चुके होंगे, क्योंकि ये दुनिया के 7 अजूबों में इसकी गिनती होती है और साथ साथ इसे प्यार का प्रतीक भी कहा जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का यहाँ पर आना सपना होता है। ज़्यादातर कपल यहाँ पर आते हैं, उसके बाद फैमिली भी यहाँ पर आती है और शादी के बाद भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों के अलावा संपूर्ण भारतवर्ष से, वह भारतवर्ष के अलावा भी विश्व के हर एक देश से, हर एक कोने से यहाँ पर लोग आते हैं, जो आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर गए हो कभी तो आपने देखा भी होगा। यदि नहीं गए हो तो आप एक बार जाना वहाँ पर, तो आप भी देखोगे क्या है इस ताजमहल में, क्यों इतने लोग आते हैं। और आपको सभी देशों के लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में विख्यात है, इसलिए शायद इसे 7 अजूबों में गिनाया जाता है। ऐसी कोई अन्य इमारत नहीं है, इसलिए अद्वितीय ये इमारत है। और वास्तव में उत्कृष्ट इसकी नक्काशी है, वो आप यहाँ जाकर स्वयं देख सकते हैं। मेरा यहाँ पर ये तीसरा चौथा भ्रमण था। इससे पहले मैं गया तो मेरा ब्लॉगिंग नहीं थी, जब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन इस बार मैं गया तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए आप लोगों के लिए। मेरा यहाँ पे जाना लगा रहता है, क्योंकि कभी कभार हम आगरा के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो कभी हमारे मित्र या दोस्त आ जाते हैं या फिर कोई रिश्तेदार, तो उन्हें घुमाने के लिए लाना पड़ता है। हमें तो अब इतनी रुचि नहीं रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ है एक बार देख लो तो ज़्यादा रुचि नहीं रहती उसमें। और कहते भी हैं दूर के डोल सुहावने होते हैं, तो हमारे से पास में ही है तो इतना अब वो रुचि नहीं रही है। लेकिन मजबूरन वर्ष रिश्तेदार आते हैं या दोस्त आते हैं, उन्हें घुमाने के लिए हमें लेके आना पड़ता है। तो इस बार मैं गया तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए इस ताजमहल की खूबसूरती को, और संपूर्ण विवरण सहित आपको बताया जाए कहाँ से कितनी दूरी है, कैसे जहाँ पहुँचा जाए, कितना इसका शुल्क है, कितना टाइम लगेगा घूमने में, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसका इतिहास है। इसलिए मैंने आपके लिए ब्लॉग बनाया और संपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी हम घूम रहे हैं ताजमहल परिसर में, और इसमें एक म्यूजियम भी है, उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे म्यूजियम में कैमरा अलाउ नहीं है तो शायद मुश्किल है, लेकिन चलते हैं आगे तरफ। हेलो गाइस, इस समय हम हैं ताजमहल, जिसके बारे में आपने सुना होगा, विश्व विख्यात। और ये ताजमहल और समूचे परिसर से आपको रूबरू कराएंगे। ये देखिए, तो पहले बात करते हैं इसके इतिहास की। जैसे आप सभी को विदित है, ये ताजमहल मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया था, जो अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करता था, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए इसे प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है और आगरा को मोहब्बत की नगरी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण था वो 1632 से लेके 1652-53 के समथिंग हो पाया था। लगभग 20 वर्ष लगे थे इसे बनाने में, और काफ़ी कारीगर इसमें लगे थे। तो इस पे बनाने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि काफ़ी उत्कृष्ट इमारत है ये। नक्काशी देखते ही बनती है, इसकी कला देखते ही बनती है, और इसलिए इसे 7 अजूबों में गिनाया जाता है। इसकी फाउंडेशन है वो भी काफ़ी मजबूत है। और एक और महत्वपूर्ण आपको बताने योग्य बात है, वो है एक किला है, यानी जो ताजमहल है वो आपके यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। जस्ट इसके पार्श्व से, यानी पीछे से, बगल से यमुना नदी बहती है, जो इसे मजबूती देती है। वो उनका अलग ही कुछ फॉर्मूला है, किस आधार पे आप गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। जितना ज़्यादा जल रहेगा उस यमुना में, उतनी ही मजबूत बनी रहेगी इमारत। तो इसकी मजबूताई पर भी काफ़ी ध्यान रखा गया था बनाते वक्त, इसलिए आज भी ज्यों का त्यों ये ताजमहल खड़ा हुआ है। तो इसी तरह इसका इतिहास। अब बात करते हैं इसकी वर्तमान की। तो यहाँ कैसे पहुँचा जाए उसके लिए मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले आप
आगरा पहुँचिए। आगरा आप किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं, बाई बस, बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन। और आगरा से आप वहाँ से जहाँ से भी आप पहुँच रहे हो वहाँ से आप ताजगंज पहुँचिए या बिजली घर, वहाँ से आप इस ताजमहल परिसर में जा सकते हैं। जो विदेशी हैं उनके लिए टिकट कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो अपने भारतीय लोग हैं उनके लिए 250 टिकट है। उसमें भी दो प्रकार की टिकट होती हैं। यदि आप इसके परिसर में घूमोगे आसपास तो उसकी मात्र 40 टिकट है। यदि आप इसके जो मुख्य गुम्बद है जहाँ पर शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्रें हैं उन्हें देखोगे तो उसकी टोटल मिला के 250 टिकट है। और वो जो कब्रें हैं भी वो भी दो प्रकार की हैं। जो ऊपर अभी अलंकृत कब्रें हैं वो नकली कब्रें हैं। जो इसकी वास्तविक कब्रें हैं वो अंडरग्राउंड नीचे हैं इसके, जो अभी किसी के लिए अलाउ नहीं है। वो उर्स के वाले दिन खुलती हैं, ऐसा माना जाता है। जो उर्स होता है उस दिन खुलती हैं। बाकी अभी तो जो भी सैलानी आते हैं सिर्फ ऊपर कब्रें बनी हुई हैं, उत्कृष्ट हैं, अलंकृत हैं, उनको देखने जाते हैं सैलानी। तो मैंने बताया दो प्रकार की टिकट है। आप यदि उन कब्रों को भी देखना चाहते हो तो 250 शुल्क लगेगा। यदि आप उन कब्रों को छोड़ के पूरे संपूर्ण परिसर में घूमना चाहते हो तो आपका मात्र 40 टिकट लगेगा। फॉरेन कंट्री के लिए वो शुल्क ज़्यादा है। भीड़ तो आपकी बनी रहेगी। यदि आप भीड़ से बचना चाहते हो टिकट आप ऑनलाइन कर सकते हो। विंडो से लोग तो थोड़ा टाइम लग सकता है। और आप अंदर कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं ले जा सकते हो, अलाउ नहीं है, क्योंकि कोई गंदगी ना हो, स्वच्छता का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। और मुख्य गुम्बद तक जा रहे हो आप तो आपको सूज कवर पहनने होंगे, क्योंकि वहाँ उनकी कब्रें हैं शाहजहाँ और मुमताज़ की। इसलिए जैसे आप देख सकते हैं ये इसके बिल्कुल पीछे यमुना नदी है। और हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है।